अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको हॉलीवुड के एक मशहूर किरदार प्रिंस ऑफ पर्शिया के बारे में बताया था। हमारी आज की वीडियो भी हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाए जाने वाले एक किरदार के बारे में है। दोस्तों, मेड्यूसा नामी एक पुरअसरार यूनानी देवी की कहानियाँ आपने भले ही ना सुनी हो, अलबत्ता इसे मुख्तलिफ हॉलीवुड फिल्मों में ज़रूर देखा होगा। ये यूनानी तारीख का वो मशहूर अफसानवी किरदार है जिसके सर पर बालों की जगह ख़तरनाक सांप लहराते थे। इसके अलावा मेड्यूसा में एक और पोशीदा सलाहियत भी मौजूद थी, और वो ये कि जो भी मर्द इसकी आंखों में देखता वो पत्थर का बन जाता। लेकिन सिर्फ मर्द। आखिर क्या वजह थी मेड्यूसा की मर्दों से इस दुश्मनी की? यूनानी तारीख के मुताबिक वो जहाँ कोई मर्द देखती इसे पत्थर का बना डालती। इस बारे में यूनानी अफसाना निगार कहते हैं कि मेड्यूसा किसी दौर में एक इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत दोशीज़ा हुआ करती थी, जो एथेना नामी एक देवी के मंदिर में बतौर दासी खिदमत अंजाम दिया करती थी। एक यूनानी देवता पोसाइडन ने जब मेड्यूसा को देखा तो वो इसकी खूबसूरती पर मर मिटा और अपनी ताकत के बलबूते पर इसे एथेना के मंदिर में ही अपनी हविस का निशाना बना डाला। एथेना, जो कि हया और पाकदामनी की देवी कहलाती थी, जब इसके मंदिर के अंदर ऐसा शर्मनाक काम हुआ तो इसने मेड्यूसा की तमाम खूबसूरती ज़ाइल कर दी और इसे अजीबुल खलकत मखलूक में तब्दील कर दिया। एक ऐसी खौफनाक मखलूक जिसके सर पर बालों की जगह सांप मौजूद थे। ये इतनी ख़तरनाक थी कि कोई मर्द एक मर्तबा अगर इसकी आंखों में देख लेता तो इसी वक्त पत्थर का बन जाता। यूनानियों के मुताबिक मेड्यूसा कई सदियों तक इसी मंदिर में मुकीम रही और यहाँ से गुजरने वाले मर्दों को अपने कहर का निशाना बनाती रही। फिर एक मर्तबा यूनान का एक अफसानवी हीरो पर्सियस यहाँ आया और इसने आईने में देखकर मेड्यूसा का सर कलम कर दिया। बाद अज़ां यूनानियों की जानिब से ये सर मुख्तलिफ जंगों में दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। दोस्तों, ये तो था मेड्यूसा का वो अफसानवी तारुफ जो यूनान की अफसानवी और देवमालाई कहानियों में मिलता है। ये कहानियाँ इंसानी सोच व समझ से बालातर हैं। कोई भी समझदार इंसान इन पर चाहकर भी यकीन नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, किसी भी देवमालाई या अफसानवी किरदार के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। जिस तरह हम जानते हैं कि दुनिया से काफ़ी सारी मखलूक़ात ख़त्म होती जा रही हैं, इसी तरह माजी में भी ज़मीन पर कुछ ऐसी अजीबुल खलकत मखलूक़ात रही होंगी जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। ये मुमकिन है कि मेड्यूसा से मिलती जुलती कोई मखलूक़ कभी इस दुनिया में रही हो और वही इन तमाम कहानियों का माखज़ हो। आज हम मेड्यूसा से जुड़े जिस हकीकी वाक़े का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो दरअसल सुल्तान अब्दुल हमीद पर लिखी गई एक किताब द कॉन्फिडेंशियल एंड अननोन सीक्रेट्स ऑफ सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान में दर्ज है। इस किताब में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान की ज़िंदगी में पेश आए कई पुरअसरार वाक़यात दर्ज हैं। इस किताब में मेड्यूसा का सबसे पहला ज़िक्र मिलता है सन 1456 ईस्वी में, जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कुस्तुनतुनिया को फ़तह कर चुके थे। इटली से कुछ लोग सुल्तान से मुलाकात के लिए हाजिर हुए। ये लोग यहूदी तंजीम फ्री मेसन से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि इस दौर में नई नई तख्लीक हुई थी और इतना ज़्यादा असर व रसूख नहीं रखती थी। इन लोगों ने सुल्तान को बताया कि कुस्तुनतुनिया की ज़मीन के नीचे एक कदीम नदी बहती है जिसे मौजूदा दौर में बेसिलिका सिस्टर्न कहा जाता है। इस नदी में इतना ख़जाना मौजूद है जिसका तखमीना लगाना मुमकिन नहीं। इनके मुताबिक ये लोग इस ख़जाने को ढूंढने में सुल्तान की मदद कर सकते थे। इनकी सिर्फ ये शर्त थी कि सुल्तान इन्हें वहाँ जाने और मुकम्मल तहकीक करने की इजाज़त देते। जबकि सुल्तान के खुफिया ज़राए ने इन्हें ये इत्तला दी कि फ्री मेसन से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग दर हकीकत मेड्यूसा नामी एक कदीम मखलूक की कब्र की तलाश करने यहाँ आए हैं, जिसका ख़जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं। सुल्तान ने इन लोगों को कुस्तुनतुनिया में रहने और तहकीक करने की इजाज़त ना दी, बल्कि सुल्तान के हुक्म पर इस नदी की सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई। यूँ फ्रीमेसन के ये लोग नाकाम और नामुराद यहाँ से वापस लौट गए। लेकिन
سلطان عبدالحمید خان کے دور تک یہ تنظیم بہت زیادہ طاقتور اور اثر و رسوخ حاصل کر چکی تھی۔ خود سلطان کی فوج اور سلطنت عثمانیہ کی پارلیمنٹ میں اس تنظیم کے نمائندے بکثرت بھرے ہوئے تھے، لہٰذا یہ لوگ ایک بار پھر سلطان عبدالحمید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان سے میڈیوسا کی قبر تک رسائی کی اجازت طلب کی۔ سلطان عبدالحمید جو تاریخ کے پراسرار معموں میں دلچسپی رکھنے والے انسان تھے، وہ پہلے ہی اپنی مملکت میں موجود اس پراسرار قبر اور فری میسن کی اس میں دلچسپی کی وجوہات سے بخوبی واقف تھے، لہٰذا آپ نے اپنے چند قابل اعتماد افسران کو میڈیوسا کی قبر دریافت کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ماہر اور وطن پرست افسران کی بدولت قسطنطنیہ کی زمین میں دفن یہ قبر جلد ہی دریافت کر لی گئی۔ مذکورہ کتاب کے مصنف اوکتان کیلس لکھتے ہیں کہ جب اس قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو سلطان کو اس میں ایک عجیب الخلقت مخلوق کی ممی نظر آئی، جس کی شکل کسی جانور سے مشابہ تھی۔ سلطان عبدالحمید نے اس تاریخی ورثے کو فری میسن کی پہنچ سے بچانے کے لیے اس ممی کو کسی نامعلوم جگہ منتقل کروا دیا، جبکہ اس قبر اور دریافت کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے عوام الناس میں ظاہر کر دیا گیا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور سلطان عبدالحمید خان اقتدار سے محروم کر دیے گئے تو ان کے کسی قریبی ساتھی نے فری میسن پر میڈیوسا کی نئی قبر کا راز افشاں کر دیا، اور یوں فری میسن کی یہ صدیوں پرانی تلاش پایہ تکمیل تک جا پہنچی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیوسا کی یہ ممی در حقیقت ایک مہلک ترین ہتھیار ہے جو ماضی میں بھی بڑے بڑے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اگر فری میسن کے پاس یہ موجود ہے تو ممکن ہے کہ اس پر سائنسی تجربات کر کے اسے ایک خطرناک ترین ٹیکنالوجی کی شکل دے دی جائے۔ موجودہ دور میں میڈیوسا کی یہ قدیم قبر استنبول کی مسجد فناری عیسیٰ کے قریب واقع ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا ماخذ ترکی زبان کی تحریریں اور روایات ہیں۔ ہم ان واقعات کے لفظ بلفظ سچا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ تمام تر اسرار و رموز کو جاننے والی ذات بے شک صرف اللہ کی ہی ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔